नमस्कार दोस्तों, प्रभु उपासना चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे चौथ व्रत के बारे में। चौथ व्रत का परिचय। आप सब तो जानती हो कि चौथ का व्रत अन्न, धन, सुख, संपत्ति और सौभाग्य का व्रत है। इसे राजस्थान में चौथ माता का व्रत और यूपी, एमपी में गणेश चौथ का व्रत कहते हैं। आज हम तिल चौथ के कथा के बारे में जानेंगे और उसकी कथा सुनेंगे। चौथ व्रत करने की विधि। चौथ का व्रत बदी कृष्ण पक्ष की चौथ को करते हैं। उस दिन सवेरे उठते ही सोच स्नान से निपट कर व्रत करने का विचार कर लेवे। बाद में दिन भर निराहार रहे। शाम को लकड़ी के पाटे अथवा जमीन पर चौका लगाकर गणेश जी का चित्र रखे या मूर्ति रखे। चित्र न हो तो साठिया मान दे। अब वहीं जौ या गेहूं के आंखें पूर कर उस पर जल का कलश रख दे। दीपक जलाए। अब पूजा की थाली में रोली, मोली, मेहंदी, पान, सुपारी व गुड़ को रखकर सामने बैठे। अब अगरबत्ती जलाकर पाटे पर पानी के छींटे देकर रोली, मोली, मेहंदी, पान आदि श्रद्धा सहित चढ़ाए। धूप देवे। प्रसाद चढ़ाकर जल से आचमन करावे। जिस महीने की चौथ का व्रत आपने रखा है उसकी कथा सुने और दूसरों को सुनाए, आरती करे तथा इसके बाद पूजा की थाली में कलश सहित लेकर ऐसे स्थान से जहां से चंद्रमा उदय होने पर दिखाई देता है वहां जाकर चंद्रमा के दर्शन करें और उसका पूजन करें। अर्घ्य देवे यानी जल चढ़ावे। इसके बाद भोजन करें। चौथ व्रत की कथा सुनने के बाद विनायक जी की कहानी सुनने का भी नियम है, तो कथा करने के पश्चात विनायक जी की कहानी भी सुने। आज हम सुनेंगे माही चौथ की व्रत कथा। माही चौथ को तिल चौथ भी कहते हैं। भाल चंद्र गौरी सुमन रिद्धि सिद्धि भरतार, ध्यान धरो गणराज को होवे बेड़ा पार। श्री पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, माघ बदी चौथ के व्रत का विधि विधान क्या है? तो गणेश जी बोले कि हे माता, इस चौथ को तिल चौथ के नाम से भी पुकारते हैं। कारण है कि इस दिन पूजा में गणेश जी व चौथ माता के तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है। इस महीने में भालचंद्र गणेश जी का पूजन किया जाता है। तिल चौथ व्रत की कथा। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी इस बात से बहुत दुखी रहती थी। एक बार उसने पड़ोसियों की स्त्रियों को गणेश चौथ का व्रत करते हुए देखा तो उसने पूछा कि आप जिस व्रत को कर रही है वह किसका व्रत है और इससे क्या होता है? औरत बोली कि यह चौथ माता का व्रत है। इसके करने से अन्न, धन, पुत्र एवं सुहागादि सब कुछ प्राप्त होता है। तब तो सेठानी बोली कि यदि मैं नहाई होती रह जाऊं तो चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो के तिलकुट्टे का भोग लगाऊं। बाद में नहाई होती रह गई पर भोग नहीं लगाया तथा बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र पैदा हो जावे तो मैं 1.25 और 1.25 दोनों मिलाकर 2.5 किलो तिल कुट्टे का भोग धरूंगी। गणेश व चौथ माता की कृपा से उसके पुत्र भी हो गया पर उसने तिलकुट्टा नहीं चढ़ाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हो गया तो सेठानी बोली, हे चौथ माता, यदि इसका विवाह मंड जावे तो मैं तेरे 5.25 किलो के तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। गणेश और चौथ माता की कृपा से उसकी सगाई होकर ब्याह भी मंड गया पर उसने तिलकुट्टा नहीं चढ़ाया तो चौथ माता उस पर कुपित हो गई। जब उस लड़के की बारात चढ़कर उससे फेरे पड़ने लगे और अभी 3 ही फेरे खाए थे कि चौथ माता गरजती गुर्राती बिजली की तरह आई और उस लड़के का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ पर ले जाकर बिठा दिया। सब लोग हक्के बक्के रह गए कि वर कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो
पेड़ पर से लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई घर गई और माता से सब समाचार कहे। तो सब घर वाले वहां जा पहुंचे और देखा कि यह तो वही दूल्हा है और उसी भेष में पीपल में बैठा है। तो पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो वह बोला कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह बोले हुए सारे तिलकुटे चढ़ा के मुझे छुड़ाकर ले जावे। तब तो लड़की की माँ ने लड़के की माँ के पास जाकर सारा हाल कहा। तब तो दोनों ने सवा सवा मन के तिलकुटे चढ़ाकर चौथ माता का व्रत व पूजन किया और क्षमा मांगी। तो चौथ माता फिर बिजली के झपके की तरह उसे वहां से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बिठा दिया। वहां उसे शेष फेरे होकर वर वधू सकुशल घर पहुंचे तथा चौथ माता की कृपा से सब कुछ सुख शांति से हो गया। बोलिए चौथ माता की जय हो। विनायक जी की कहानी। चौथ माता की कहानी सुनने के बाद विनायक जी की कहानी सुनने का नियम है। हर कथा करने के बाद विनायक जी की कहानी जरूर सुने। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही गणेश भक्त था। उसने अपने ही घर में एक अलमारी में गणेश जी की मूर्ति पधरा रखी थी। वह रोजाना स्नान करके गणेश पूजन करता था और घंटों बैठकर गणेश पुराण का पाठ तथा ध्यान में लगा रहता था और आरती के समय झालर घंटी आदि बजाकर स्तुति करता था। घर बहुत छोटा था और यहीं एक कमरा था जिसमें ब्राह्मणी भी बैठी रहकर अपना काम काज करती रहती थी। ब्राह्मण के रोज रोज इस सेवा पूजन से ब्राह्मणी के हर काम में विघ्न पड़ता था। इसलिए वह रोजाना पति से लड़ती झगड़ती रहती थी, परंतु ब्राह्मण उसकी एक भी नहीं सुनता था। अंत में ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं उनकी मूर्ति को ही गायब कर दूंगी। देखे यह फिर पूजा पाठ यहाँ पर किसके सामने बैठकर करते हैं। उसने वहां से उस मूर्ति को उठाकर कमरे के एक कोने में रखकर एक कपड़े से ढक दिया। ब्राह्मण इस समय स्नान करने गया हुआ था। स्नान करके आते ही वह गणेश जी के स्थान के पास गया और टोकरी बजाकर पर्दा उठाया तो देखा कि मूर्ति ही नहीं है। वह अपनी पत्नी पर चिल्लाया कि मूर्ति कहाँ है। वह कुछ न बोली तो ब्राह्मण समझ गया कि वह इसी की करतूत है। दोनों झगड़ने लगे। इनकी हा हू तथा झगड़ने से बड़ा कोलाहल होते देखकर गणेश जी को जोर से हंसी आ गई। ब्राह्मणी ने दौड़कर मूर्ति पर कपड़ा उठाया और देखा कि वहीं गणेश जी की मूर्ति जोर जोर से हंस रही है। दोनों स्त्री पुरुष यह देखकर उनके चरणों में पड़ गए। गणेश जी महाराज बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह कहकर उन्होंने उसके घर को सोने चांदी की मोहरों व रुपयों से भर दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता ने उस धन से बड़ा भारी भवन और पास में ही गणेश जी का मंदिर बनवा दिया। इधर 10वें महीने उसके यहाँ सुंदर पुत्र ने भी जन्म लिया और तीनों प्राणी अब बहुत बड़े वैभवशाली पुरुषों का सा जीवन बिताने लगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।